गाइस हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कलर्स प्रॉपर्टी इन सीएसएस की कलर प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे सीएसएस के अंदर, और ये फ़ॉन्ट स्टाइल भी देखा था हमने। तो इसी वेब सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, इस वेब डेवलपमेंट के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं हाइट, विड्थ और बॉर्डर्स की। तो ये क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जल्दी से न्यू फाइल बना लेते हैं, ट्यूटोरियल 14.html। सो जल्दी से यहाँ बॉयलरप्लेट कोड लगाएंगे और टैब दबाऊंगा मैं जल्दी से। यहाँ पर टैब दबाने के बाद टाइटल लिखूंगा। टाइटल के नाम लिखेंगे हाइट विथ और बॉर्डर। ये बॉर्डर टैग आ गया, इसको मिटाना पड़ेगा। सो बॉर्डर्स, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एंड बैकग्राउंड। सो जल्दी से यहाँ पे हम हेड टैग के नीचे एक स्टाइल टैग लगा लेते हैं। स्टाइल टैग सबसे पहले यहाँ पे बॉडी टैग में दूंगा एक S3 टैग्स। हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुछ भी, दिस इज अ हेडिंग। बॉडी और पैराग्राफ दे दूंगा यहाँ पे। पैराग्राफ में लिख दूंगा दिस इज अ पैराग्राफ, सिंपल। सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले विथ, हाइट और इन सब क्या होती है। जल्दी से यहाँ लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। लाइव सर्वर ओपन करने के बाद मार्कअप अपने लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे एक H3 के अंदर आईडी दे देता हूँ, क्योंकि हम इंटरनल CSS के यूज़ कर रहे हैं, तो यहीं पे हम आईडी दे देते हैं। आईडी में यहाँ पे लिख देता हूँ एज ए फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं स्टाइल टैग के अंदर। यहाँ पे पाउंड का साइन लगाऊंगा। पाउंड साइन लगाने के बाद हम बात करेंगे फर्स्ट, और यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड सबसे पहले। तो जैसे मैंने बैकग्राउंड लिखा तो ये सारे सजेशन चालू हो जाते हैं। बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे मैं एक कलर ले लेता हूँ, और आया नहीं, ये किस कारण है, सॉरी। यहाँ पे मैंने आईडी फर्स्ट के नाम से F कैपिटल है, तो इसको भी F कैपिटल बना दो। अब देखो आ गया ना। तो ये हमने बैकग्राउंड कलर दिया। अब यहाँ पे हम एक और बात करते हैं बैकग्राउंड कलर के बाद हाइट और विड्थ की। तो यहाँ हाइट लिखता हूँ और हाइट में दे देता हूँ यहाँ पे 100%। सो देखिए, ठीक है ना, हाइट आ गई ना, ओके। सो हम यहाँ पे 100 पिक्सल के बाद विड्थ दे देते हैं। विड्थ यहाँ पे कर देता हूँ 445 पिक्सल, ये छोटा हो जाएगा, ये हो गया 445 पिक्सल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम 445 पिक्सल्स, यहाँ पे मैंने हाइट और विड्थ दे दी। हाइट विड्थ ये जो भी है, ये बैकग्राउंड जो भी कलर होगा उसकी हाइट और विड्थ लेगा। अब हेडिंग के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, ये जितना आपको कवर कर रहा है हाइट और विड्थ, ठीक है। एज अ बॉर्डर भी होता है, तो ये आपके बैकग्राउंड कलर है उसी को कवर करता है हाइट और विड्थ। यहाँ पे अगली मैं बताता हूँ प्रॉपर्टी बैकग्राउंड, या नहीं बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर। और यहाँ बॉर्डर से बॉर्डर दे देता हूँ, या बॉर्डर कलर दे देते हैं। बॉर्डर कलर में जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ। बॉर्डर कलर मैंने ग्रीन कर दिया, तो ये दिख नहीं रहा है मैं बॉर्डर यहाँ पे क्या है ना। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे जल्दी से बॉर्डर ग्रीन के बाद यहाँ पे मैं कुछ और कलर ले लेता हूँ। कलर के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल क्या करेगा, ये आपके जो भी बॉर्डर है उसको सॉलिड कर देते हैं, तो ये दिखने लग जाएगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे ये जूम किया मैंने, यहाँ पे देखो किस तरीके से बॉर्डर दिख रहा है ना, ग्रीन सॉलिड। और यहाँ पे मैं एक बॉर्डर के एक और प्रॉपर्टी दे देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर विथ सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। बॉर्डर विथ मैंने यहाँ पे कुछ भी कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पे 4 पिक्सल कर दिया, तो ये थोड़ा बढ़ गया, मतलब ये जितना भी लाइन था बॉर्डर का ये थोड़ा मोटा हो गया, और है ना। सॉलिड तो कर ही दिया था, अब हमने और भी मोटा कर दिया। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ। बॉर्डर यहाँ पे हम बात करेंगे
रेडियस की। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, यहाँ पे मैंने जैसे 4 पिक्सल कर दिया, तो ये क्या है, आप देखेंगे जो इसके कोने हैं, इनके कॉर्नर्स हैं वो थोड़े राउंड हो गए हैं, मतलब थोड़े से रेडियस इनका मतलब छोटा हो गया है, तो ये राउंड हो चुके हैं, तो इसे कम रेडियस। अब मैंने ज़्यादा कर दिया तो ये ऐसा हो गया, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है हमें, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा रेडियस हम कभी यूज़ भी करेंगे भी नहीं, बहुत रेयर चांस में करेंगे। सो यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये बॉर्डर की सारी जितनी प्रॉपर्टीज़, जैसे मैं बॉर्डर लिखता हूँ यहाँ पे कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर्स भी यहाँ पे जैसे ग्रीन यहाँ पे दिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं जो भी कलर है वो यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ। ये RGB जो कलर है ये मेरा फेवरेट है, यहाँ से जितने भी सारे ऑलमोस्ट सारे कलर्स यहाँ पे आ जाते हैं, जितने भी कलर्स हैं यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या कर रहे हैं, आप बॉर्डर कलर दे रहे हैं, बॉर्डर स्टाइल अलग दे रहे हैं, बॉर्डर विड्थ अलग दे रहे हैं, बॉर्डर रेडियस अलग दे रहे हैं, तो ये सब आप चाहेंगे कि या मैं सब एक में कर दूं, ये बार बार एक ही तरीके से लिखना पड़ रहा है, तो इस तरीके से हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पहले, अब मैं बताता हूँ आपको ये कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ मान लो मैंने लिखा बॉर्डर ओनली, तो अब बॉर्डर के अंदर क्या लिखेंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड। यहाँ पे कलर दे देंगे, कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं कुछ भी कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रेड कर दूँ, कंट्रोल से सेव किया, चलते हैं यहाँ, ये आ गया, ठीक है ना। मैं बॉर्डर रेडियस भी हटा ही देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे 2 पिक्सल से 10 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखो ये भी ज़्यादा हो गया, यहाँ भी छोटा कर देता हूँ इसको 5 पिक्सल, दैट्स गुड। सो यहाँ पे मैं 5 पिक्सल कर दिया। अब यहाँ पे बॉर्डर रेडियस एक बार इसको कमेंट कर दूँ या इसको कम कर देता हूँ, 4 पिक्सल की जगह यहाँ पे 6 पिक्सल कर दिया, ये ठीक है, अब सही लग रहा है ना। यहाँ पे मैंने इसको 6 पिक्सल कर दिया और ये नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जितने भी बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर्स, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर विथ, ये जितने भी प्रॉपर्टी ये सारे एक ही बॉर्डर के अंदर हमने पुट कर दी। अब मैं यहाँ पे एक आईडी लगाता हूँ पैराग्राफ के अंदर, जल्दी से यहाँ पे आईडी के अंदर लिखूंगा सेकंड यार ये इन ब्रैकेट्स के अंदर आना चाहिए, सॉरी कोमास के अंदर, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जल्दी से चलता हूँ, यहाँ 1 सेकंड लगाता हूँ और सेकंड के अंदर यहाँ एक प्रॉपर्टी देता हूँ आपको, जल्दी से बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या है, यहाँ पे मैंने लिया, जैसे मैं बीजी लिखता हूँ, देखो बीजी इमेज बीजी सब कुछ आ जाता है, मैंने RGB लिया यहाँ पे, RGB के अंदर यहाँ पे मैंने कर दिया इसको मान लो 0, यहाँ 255 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, कुछ भी कर दूँ 0, ये ग्रीन आ गया अपने आप ही, क्योंकि हम 255 तक जो कुछ भी लिखें ये कुछ ना कुछ कलर तो आएगा ही। सो यहाँ पे मैंने इसको बैकग्राउंड कर दिया। अब बैकग्राउंड के बाद मैं यहाँ पे हाइट और विड्थ कर देता हूँ, यहाँ विड्थ लिख देते हैं, विड्थ कर देते हैं 400 पिक्सल कर देते हैं, ये 400 पिक्सल करने के बाद यहाँ पे हम हाइट भी दे देते हैं, हाइट में दे देता हूँ 100 पिक्सल्स की, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ बॉर्डर के अंदर क्या क्या और प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे। ये सिंपल देखें यहाँ पे आ चुका है हाइट और विड्थ देने के बाद, लेकिन अब मैं बॉर्डर की बात करता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे बॉर्डर दिया, अब मैं यहाँ पे बॉर्डर टॉप लेता हूँ, या बॉर्डर मैंने यहाँ पे 3 पिक्सल सॉलिड कलर कुछ भी देता हूँ, यहाँ पे मैंने कलर लिखा और कलर में कितनी सारी आ गई, यहाँ पे ये कलर चूज़ किया मैंने, सेव किया, रिलोड करता हूँ, ये आ गया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे अब मैं एक बॉर्डर टॉप दे देता हूँ। आपको मान लो बॉर्डर में जितने भी ऊपर के टॉप लेफ्ट राइट ये अलग अलग करने हैं, तो यहाँ पे अलग प्रॉपर्टीज है। बॉर्डर यहाँ पे मैंने टॉप दिया, देखो बॉर्डर राइट विथ, बॉर्डर राइट स्टाइल्स, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं बॉर्डर की यहाँ पे आ जाती है। आप बॉर्डर को यहाँ से राइट भी कर सकते हैं, राइट विथ दे सकते हैं, राइट कलर दे सकते हैं, राइट स्टाइल दे सकते हैं, जो हम सॉलिड या डॉटेड कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पर्टिकुलर किसी चीज़ में मैंने राइट लिखा और यहाँ पे मैंने 10 पिक्सल दे दिया, तो देखो यहाँ से ये हट गया है ना। ये बॉर्डर राइट जो है सॉलिड का ये थोड़ा सा हट गया है। यहाँ पे मैं अगर 0 पिक्सल करूँ तब भी हटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, बॉर्डर राइट की जगह में यहाँ पे तब भी नहीं है, सॉरी मैंने ये चॉकलेट कलर में देना है, सॉरी बॉर्डर कलर, बॉर्डर राइट कलर आ रहा है ना, इसको
तभी सोचेंगे हो कैसे नहीं रहा है। बॉर्डर राइट कलर मैंने दिया, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आप ध्यान से यूज़ करें। बोलो प्लेट कोड में ये सब कुछ सजेशन पहले से आ जाता है। तो यहाँ पे देखें ये प्रॉपर्टी हो लागू हो गई है ना, मतलब इसमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पे हम अगर बॉर्डर राइट कलर दिया, मैं बॉर्डर दूसरा कर देता हूँ कोई दूसरी जगह। मान लो मैंने बॉर्डर राइट कलर की जगह बॉर्डर लेफ्ट देता हूँ। बॉर्डर लेफ्ट कलर मैंने यहाँ पे कुछ भी ले लिया, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया नीचे वाला। सो यहाँ पे देखें ये बॉर्डर लेफ्ट कलर भी चेंज हो गया। मतलब आप यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में कलर्स पर्टिकुलरली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बॉर्डर लिखता हूँ फिर से, और यहाँ पे टॉप लिखता हूँ, टॉप कलर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखो टॉप में अलग हो गया, लेफ्ट में अलग हो गया, राइट में भी अलग हो गया। अब बॉटम में करके दिखाता हूँ, बॉटम में भी कर देते हैं। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। RGB कलर्स यहाँ से आप चूज कर सकते हैं सिंपली। यहाँ से भी कर सकते हैं, या वहाँ पे जाके इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जल्दी से एक बॉर्डर बॉटम ले लेता हूँ मैं, बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर बॉटम कलर में भी यहाँ पे ले लेता हूँ। ये सेव किया, यहाँ पे रिलोड करने के बाद ये आ गया। सिंपल है, बॉर्डर्स की जितनी प्रॉपर्टीज हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे आपको बताया बॉर्डर्स की लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी और किस तरीके से हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। सो ये था बॉर्डर्स जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आगे हम इसको देखेंगे और डेप्थ में जब हम वेबसाइट्स बनाएंगे या आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे कुछ भी, यहाँ पे आप कुछ भी कलर्स चेंज कर सकते हैं। आपको मैंने बताया यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो जल्दी से एक यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ और बताता हूँ। यहाँ मैंने एक पी टैग और लगाया और मैंने लिख दिया यहाँ पे लॉरेम इंटू 34 कर देता हूँ, लॉरेम इंटू 34 तो दबाया, यहाँ पे 34 आ गया। तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ दे दिया और यहाँ पैराग्राफ आ गया, ठीक है। मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, पैराग्राफ दिया। यहाँ पे जल्दी से एक आईडी देंगे, आईडी लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, थर्ड के नाम से आईडी कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये आईडी थर्ड, और स्टाइल टैग में चलते हैं, सॉरी वापस थर्ड। अब ओके, यहाँ दबाते हैं थर्ड के अंदर। यहाँ पे मैंने लिया ऐसे माउस का निशान किया और थर्ड लिखा, और थर्ड के अंदर मैंने प्रॉपर्टी दी। जैसे मान लो बैकग्राउंड इमेज की बात करते हैं सबसे पहले, तो बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हाइट, सबसे पहले कर देता हूँ हाइट, यहाँ पे मैंने कर दी, ठीक है, 100 पिक्सल्स। और विथ मैंने यहाँ पे कर दी, या विथ तो बाद में, पहले बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज देते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज में सबसे पहले आपको URL देना। अब आप यहाँ पे URL कहाँ से देंगे, मतलब आप एक लोकेशन चूज करेंगे जहाँ से आप इसको इमेज को लगा सकते हैं। अगर ये इमेज आपके यहाँ पे VS कोड के इस पार्ट में होगी डायरेक्टरी में, तो यहाँ पे आ जाएगी लोकल तरीके से। नहीं तो आप यहाँ से गूगल का रेफरेंस लेके यहाँ पे गूगल से इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज चूज़ की, मान लो इसी के अंदर मेरी कोई इमेज होगी, जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लोज किया, इसमें देखता हूँ, मान लो ये इमेज है, या ये इमेज मैंने चूज़ की, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाली इमेज ले लेते हैं ना, ये मैंने इमेज इसके अंदर डाल दी, ठीक है। मैंने अपने डायरेक्टरी में डाल दी। अब मैं डायरेक्टरी में पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे URL दूंगा, ठीक है, ये गलती से URL आ गया, यहाँ पे मैंने डॉट, ये URL यहाँ पे आ नहीं रहा है, सो यहाँ पे आपको डॉट लिखना है सबसे पहले, तो डॉट, सॉरी डॉट, यहाँ पे कितने सारे आ गए, तो यहाँ से मैंने, शायद मेरे हिसाब से ये मेरी पेस्ट सही तरीके से हुई नहीं, मैं इसको पेस्ट ऊपर वाले में करूँगा। ओके, यहाँ करनी थी, बाय मिस्टेक मैंने किसी दूसरे डायरेक्टरी में इसको पेस्ट कर दिया था। तो मैंने यहाँ पे अपनी इसी डायरेक्टरी में पेस्ट किया। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड JPG लगाया, कंट्रोल से सेव किया, यहाँ पे आए और रोल। यहाँ पे देखो इमेज आ गई, लेकिन अभी सही लग नहीं रही है। तो इसको मैं शायद ये इसलिए नहीं लग रही क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट जो है 100 पिक्सल दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट 100 पिक्सल्स है, इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड पोजिशन या बैकग्राउंड रिपीट कर देते हैं, ये रिपीट नाउ। यहाँ पे मैं, आप जैसे यहाँ पे रिपीट एक्सेस करेंगे, X एक्सिस में रिपीट होगी, Y करेंगे तो Y में होगी, ठीक है। Z में, Z तो है नहीं, सॉरी, X और Y आप यहाँ पे X और Y यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, मतलब एक ही इमेज बार बार आएगी, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे अब अगर हम नो रिपीट कर दूँ, जैसे रिपीट Y है, ये रिपीट Y आई नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हाइट
थोड़ी बढ़ा देनी है यहाँ पे। तो हाइट यहाँ पे मैंने 400 पिक्सल कर दी। अब आप देखेंगे ये इमेज सही तरीके से हमें दिखने लग गई। वाई एक्सिस में मैंने 400 पिक्सल दी, इसलिए यहाँ पे आ गई। अगर मैं यहाँ पे हाइट थोड़ी और बढ़ा दूँ तो आपको ये रिपीट होती हुई दिखेगी। जैसे मैंने यहाँ पे रिपीट इन एक्स एक्सिस दिखाया, क्योंकि हमने विथ तो दी नहीं, विथ नहीं दी, तो ये विथ को 100% ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट लेगा। तो यहाँ पे हमने ये रिपीट होगा। यहाँ पे अगर मैं नो रिपीट कर दूँ तो ये रिपीट नहीं होगी। सिंपल है। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज इस तरीके से लगा दी। अब यहाँ पे बात करते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन इस एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है, ठीक है। तो आप उसको भी अलग से लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड पोजीशन लिया है सिंपल, यहाँ मैंने इसको सेंटर कर दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा आपको पता है, सिंपली सेंटर से होगी, यहाँ पे बैकग्राउंड सेंटर में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। हमारी इमेज सेंटर में आ गई। और अगर यहाँ पे बैकग्राउंड सेंटर की जगह यहाँ से मैंने कुछ अलग कर दिया, मान लो मैंने यहाँ टॉप लिख दिया, तो ये ऊपर गई, थोड़ी नीचे से थोड़ी सी ऊपर चली गई टॉप में और सेंटर में ही रही, ठीक है। ये इमेज थोड़ी बड़ी है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको ये इस तरीके से लग रही है। यहाँ अगर मैं सेंटर की जगह हटा दूँ और कुछ और लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे मान लिया 12 पिक्सल लिख दिया, और यहाँ मैं कर दूँ राइट, तो ये राइट की तरफ, ये 12 पिक्सल शायद लेफ्ट की तरफ गई है, इसलिए ये राइट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लो कर दिया मैंने बैकग्राउंड पोजीशन, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉप सेंटर, तो सबसे पहले टॉप में जाएगी फिर सेंटर में आएगी। सेंटर टॉप करें तब भी एक ही बात है, क्योंकि इस इमेज के लिए तो एक ही बात है। यहाँ पे अगर आप छोटी इमेज लेते हैं, लोगो लेते हैं यहाँ पे मान लो, तो वो आपको ये टॉप सेंटर ये अलग करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सेंटर हटा दिया, यहाँ पे मैं सेंटर हटा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉटम लेफ्ट, तो ये नीचे जाएगी और लेफ्ट में जाएगी, ठीक है ना। ये इमेज का कुछ अलग ही फंडा है। यहाँ पे मैंने इमेज थोड़ी दूसरी ले ली है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। आप कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ी बड़ी इमेज ले, मैं यहाँ पे इसको हाइट को थोड़ा छोटा करके देखता हूँ पर, ओ हाइट को छोटा किया तब तो और छोटा हो गया। इसको वापस वैसा कर देंगे, यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कर देता हूँ, उसको हटा के यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया हाइट, अगेन मैं वापस वैसे ही करूँगा 400 पिक्सल्स। यही इमेज ठीक थी हमारी, उससे तो बढ़िया यही है ना। यहाँ पे मैंने बॉटम बैकग्राउंड पोजीशन, यहाँ पे आप मैं सम पोजीशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेफ्ट राइट। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूँगा, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग में बैकग्राउंड पोजीशन ये सब कुछ दिया, ठीक है। यहाँ बैकग्राउंड पोजीशन में बॉटम लेफ्ट दिखा रहा है, और ये हमें बॉक्स मॉडल भी दिख रहा है यहाँ पे। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड पोजीशन समझ लिया कि हम किस तरीके से बैकग्राउंड पोजीशन एक दे सकते हैं। आप बॉटम लेफ्ट टॉप राइट सेंटर कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपल। यहाँ मैं एक कमेंट कर देता हूँ, कमेंट में लिख दिया मैंने बैकग्राउंड इमेजेस, सिंपल। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ बॉर्डर के लिए, यहाँ कमेंट कर देते हैं कि कमेंट इन वन लाइन, बॉर्डर इन, यहाँ पे लिख देते हैं बॉर्डर्स या बॉर्डर्स प्रॉपर्टी इन, यहाँ पे लिख देते हैं 1, सिंपल। मैंने ये लिख दिया। आप समझ गए हैं कि बॉर्डर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने सिर्फ एक बॉर्डर लिख के यहाँ पे लिख दिया है, आ गई है यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज। सो होप आपको ये समझ में आ गया बॉर्डर्स की जितनी प्रॉपर्टीज है, बैकग्राउंड कलर्स, बैकग्राउंड बॉटम कलर्स, बैकग्राउंड लेफ्ट कलर्स, ये जितना भी है। बॉर्डर रेडियस भी समझ में आ गया, हाइट विड्थ किस तरीके से देते हैं वो भी समझ में आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज कहाँ से हम CSS में लगाते हैं। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, हाइट विथ बॉर्डर्स बैकग्राउंड्स। सो गाइज, अगर हमारी प्लेलिस्ट अभी तक आपने एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ इसको एक्सेस कर लें, बुकमार्क कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पे CSS के जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।